कहा जाता है बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती। फिर आप चाहे कितना ही खुद को कोसिए या फिर उस गलती का पछतावा करिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के नेताओं की फितरत बन चुकी है कि वो बोलने से पहले कुछ भी सोचते नहीं हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम विवादित बयानबाजी करने की लिस्ट में शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर होती है कि कांग्रेसियों की आदत रही है एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी करने वाली की। एक तो गलती करते हैं और दूसरा उसे मानने की बजाय उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। खासकर तब जब केंद्र सरकार की किसी योजना की बात हो रही हो या फिर केंद्र सरकार कोई कानून लेकर आई हो, तब कांग्रेसियों का विरोध करने का जोश अलग ही लेवल पर चला जाता है। इस वक्त कांग्रेसियों के निशाने पर है अग्निवीर योजना, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जमकर झूठ बोला है। लेकिन उसकी हकीकत हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले चलिए उन मोहतरमा से मुखातिब करवाते हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और अपने विवादित बयान की वजह से बुरी तरह से घिर चुकी हैं। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ये तस्वीरें देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य की, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बवाल मच गया है। वैसे अग्निवीर पर कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा लगातार जारी है। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक झूठ बोले। हालांकि सच्चाई सामने आने के बाद उनका झूठ बेनकाब हो गया, जिसका खुलासा आगे खबर में करेंगे। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि अग्निवीर जवान के पास हथियार होता है तो वो या तो आत्महत्या करेगा या किसी और को मारेगा। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने देश के वीर सैनिकों को उकसाकर उसकी तुलना आतंकवादी से कर दी है। सुनिए जरा अनुमा आचार्य का वो बयान जिससे सियासी घमासान मच गया है। 20, 21, 22 साल का युवा जिसकी इतनी समझ नहीं होती है, अब साथ में जाएगा, उसके पास लाइव आर्म्स होते हैं, वो या तो अपनी हत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, या फिर मारे गुस्से के, हो सकता है ईश्वर ना करे। हमने अंजना जी, बहुत गलत है। देश का सैनिक जो 4 साल सेवा कर रहा है वो बंदूक लेकर के अपनी हत्या करेगा या किसी और की हत्या करेगा, ये कहना सुखद है। ये कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कर सकती है? उसके पास बंदूक है, वो आतंकवादी नहीं है, वो देश का सैनिक है और सैनिक ये काम नहीं करता। आप अपनी बात को विड्रॉ करिए, बहुत दुखद बात है। जिस तरह से देश के सैनिक के पास अगर बंदूक है तो वो क्या करेगा? किसी को मार देगा, ये कहने हैं। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से अग्निवीर को लेकर देश में भ्रम फैलाने में जुटी है। ऐसा लग रहा है कि चीन और कांग्रेस पार्टी के बीच हुए गुप्त समझौते में एक प्रमुख बिंदु शायद भारतीय सेना को कमजोर करने का है। इसी एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य पर सवाल उठाती रही है और अब अग्निवीर मुद्दा उठाकर विवाद पैदा करना चाहती है। अग्निवीर मुद्दा उछालने के पीछे कांग्रेस की एक छिपी मंशा भी नजर आती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए देश में भ्रम का माहौल पैदा कर हिंदुओं को अग्निवीर योजना से दूर रखना चाहती है और चाहती है कि मुस्लिम युवा ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें। यह अनायास नहीं है। राहुल गांधी अग्निवीर योजना को बंद करने की बात करते हैं, वहीं जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अग्निवीर योजना मुसलमानों के हित में है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम युवा अग्निवीर बने। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी को अग्निवीर योजना इतनी ही बुरी लगती है तो वो मुस्लिम युवाओं से अपील क्यों नहीं करते कि वो अग्निवीर योजना से दूर रहें। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक टीवी चैनल डिबेट के दौरान कहा कि अग्निवीर जवान के पास हथियार होता है तो वो या तो आत्महत्या करेगा या किसी और को मारेगा। यानी देश के वीर सैनिक को उकसाकर उसकी तुलना आतंकवादी से की जा रही है। सेना में काम करने के बाद भी कांग्रेस से जुड़ने के बाद अनुमा आचार्य अग्निवीर को किस तरह देश में भ्रम फैला रही हैं, ये देख लीजिए। वो कह रही हैं कि 20 से 22 साल का युवा जिसकी इतनी समझ नहीं होती है अब साथ में जाएगा, उसके पास लाइव आर्म्स होते हैं, या तो आत्महत्या कर लेगा या मारे गुस्से से, ईश्वर ना करे हमें अपनी 25 साल की सर्विस में एक भी आत्महत्या कभी देखी हो। एक साजिश के तहत हिंदुओं को भड़काने के लिए वो ऐसा बयान दे रही हैं।
एडवोकेट सिद्धार्थ यादव ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा है कि यहाँ पर कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कल डिबेट के दौरान ये कहा कि अग्निवीर जवान के पास हथियार होता है तो वो या तो आत्महत्या करेगा या किसी और को मारेगा। देश के वीर सैनिक को उकसाकर उसकी तुलना आतंकवादी से की जा रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि हाल ही में राहुल गांधी ने एक अग्निवीर की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी उसे शहीद कहते हैं, उसके परिजनों को पेंशन नहीं मिलेगी, आम जवान को पेंशन मिलेगी, सरकार उसकी मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी ने कहा कि आप जवान और जवान के बीच में फूट डालते हो और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर मारा जाता है उसे 1 करोड़ रुपया मिलता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई क्या है यह अग्निवीर जानता है। अमित शाह ने इस पर कहा है कि इसका सत्यापन किया जाना चाहिए और अगर वो साबित नहीं करते हैं तो सदन और देश से उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जाता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर। नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में एक तरफ तो राहुल गांधी खुलेआम झूठ बोलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर योजना के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम भी जोर शोर से हो रहा है, क्योंकि अब मस्जिदों से कुछ ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं जो राहुल गांधी के झूठ का साइड इफेक्ट दिखता है। मस्जिदों से अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान। मुसलमान के लिए मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमान लोग ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर बने, और वहीं कांग्रेस हिंदुओं को भड़का रही है कि तुम लोग अग्निवीर मत बनो। यूपी के कानपुर में मुस्लिम समाज ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का समर्थन किया है। कानपुर में 300 से ज्यादा मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद तकरीर में यह ऐलान किया गया कि अग्निवीर योजना देश के मुसलमानों के हित में है। इस योजना में उन्हें देशभक्ति दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वीर अब्दुल हमीद की तरह देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुस्लिम युवाओं से कहा गया कि अग्निवीर बनकर देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे ना हटे। शहर काजी मुफ्ती साकिब अदीब ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को बढ़ चढ़कर इस योजना का फायदा उठाना चाहिए। कानपुर की नारामऊ, रानीगंज, ओमपुरवा समेत अन्य मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से दी गई तकरीरों में
अग्निवीर योजना की तारीफ की गई। वेद प्रकाश शर्मा हिंदुस्तानी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है और मुसलमानों को अग्निवीर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुसलमानों के लिए मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमान लोग ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर बने, और वहीं कांग्रेस हिंदुओं को भड़का रही है कि तुम लोग अग्निवीर मत बनो। सोचिए, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि हिंदू 4 साल सेना में रहकर डिफेंस सीखे, देशभक्ति सीखे, हथियार चलाना सीखे, लेकिन मुसलमान चाह रहे हैं कि सेना में अग्निवीर बनकर वो हथियार चलाना तो सीखे। बस यही कांग्रेस का असली मकसद है कि कांग्रेस तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर की एक कटिंग भी शेयर की है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें पेपर की हेडलाइंस है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से ऐलान, अग्निवीर बने मुसलमान। इसके साथ ही पूरी खबर से साफ नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत पुरानी है। वो वक्त वक्त पर ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे सियासी बवाल शुरू हो जाता है। अग्निवीर पर राहुल गांधी ने फिर फैलाया झूठ। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में बोलने के बाद 3 जुलाई को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर अग्निवीर पर फिर से झूठ फैलाने का काम किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। ट्वीट के साथ जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर रिलॉन्च किया है। सेना ने राहुल गांधी के झूठ का किया पर्दाफाश। अग्निवीर पर राहुल गांधी के झूठ का अब सेना ने पर्दाफाश किया है। सेना ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे दावे बिल्कुल निराधार हैं। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को कुल देय राशि में 98,39,000 रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से जो झूठ गढ़ने की कोशिश की गई थी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन अब भी कांग्रेस के कुछ लोग हैं, जैसे कि अनुमा आचार्य जैसे, जो अपने बड़बोलेपन की वजह से सेना के अग्निवीरों को आतंकवादी तक कहने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता और पार्टी की मानसिकता साफ तौर पर जाहिर हो रही है। तो हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।